चिड़िया चुनमुन कार्टून। प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों पति पत्नी थे। वो दोनों हमेशा झूठ बोला करते थे। हमेशा जंगल के सारे पक्षियों को झूठ बोलकर दाना खाया करते थे। कालू, तुम यहीं रुको, मैं अभी हम दोनों के लिए भोजन लेके आती हूँ, किसी न किसी पक्षी को बेवकूफ बनाकर। फिर गोरी कौवी बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल बुलबुल, घर में कुछ नहीं है और मेरी माँ आ गई है। मुझे बहुत शर्म आ रही है कि मैं उन्हें खाने के लिए क्या दूँ। गोरी बहन, आप शर्मिंदा न हो, आपकी माँ मेरी माँ है। आप ये मीठे फल ले जाए, मैं अपने बच्चों के लिए लाई थी, लेकिन मैं अब अपने बच्चों को दाना खिला दूंगी। इस तरह गोरी कौवी बुलबुल को बेवकूफ बनाकर सारे मीठे फल लेके चली जाती है। गोरी, तुम बहुत झूठी हो। बुलबुल से झूठ बोलकर इतने सारे मीठे फल ले आई हो। मैंने झूठ ऐसे बोला जैसे कि सच हो। मेरा नाम भी गोरी है, गोरी। फिर दूसरे दिन कौवा और कौवी उड़ते हुए जा रहे थे। गोरी, यहाँ आओ, यहाँ इस पेड़ के ऊपर देखो कितने मीठे मीठे फल है। लेकिन वह जहरीला पेड़ था। कालू, इस पेड़ के फल तो बहुत जहरीले हैं, इसे खाएंगे हम? खाएंगे नहीं, हम नाटक करेंगे। नाटक? नाटक? मैं समझी नहीं। वो देखो, चिड़िया जा रही है, तुम इस फल को खाने का नाटक करो। फिर वो दोनों जहरीले फल पे अपनी चोंच मारने लगते हैं। टूनी चिड़िया भी वहाँ पे आ जाती है। कौवा और कौवी, रुको रुको, ये फल मत खाना, ये फल बहुत जहरीला है, इससे तुम्हारी मौत भी हो सकती है। क्या करे चिड़िया, भोजन भी नहीं मिल रहा है हमें, हम बहुत भूखे हैं, तो हमने सोचा इस जहरीले फल को ही खा लेते हैं। भूख से तो मरना ही है, इससे अच्छा हम जहरीला फल खा के मर जाए। आप दोनों ऐसा न करे, आप दोनों मेरे साथ मेरे घर चले। नहीं, हमें मर जाने दो, अब हम जिंदा नहीं रह सकते। अरे पति जी, चिड़िया कितनी प्यार से बोल रही है, आप क्यों इसका दिल तोड़ने पे लगे हो? फिर वो दोनों चिड़िया के साथ उसके घर चले जाते हैं। ये लो दाना और पेट भर के खा लो तुम दोनों। फिर वो दाना खाने लगते हैं। चलो, अब तुम दोनों का पेट भर गया ना, अब तुम वो जहरीला फल मत खाना। वो जहरीला फल खाने से लोग मर जाते हैं। चिड़िया, मुझे थोड़ा सा दाना और दे दो, रात के लिए मुझे रात को 2 बार भूख लगती है। इस तरह कालू और गोरी अपने रात का भोजन भी लेके जाते हैं। अभी 2 दिन ही बीते थे, कालू का मामा आ जाता है उनके घर। कालू, मैं तुम्हारे घर 2-3 दिन के लिए आया हूँ। हमारे जंगल में भोजन नहीं मिल रहा है, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को ला कर दो। मामा जी, मेरे पास बहुत सारा भोजन है, खेत है पूरा गेहूं का। गोरी, जाकर मामा के लिए भोजन लाओ। कल जब मेरी माँ आई थी तो मैं ही भोजन लेने गई थी गेहूं के खेत में। अब तुम ही जाओ अपने गेहूं के खेत में। मामा जी, आप बैठिए, मैं आता हूँ दाना लेके। कालू घर से निकलता है। वह जाता है अपने मित्र कबूतर के पास। ओह यार, मामा आ गया है, घर में कुछ खाने को नहीं है, प्लीज यार कुछ खाने को दे दो। सारा दिन खुद सोए रहते हो और दूसरे पक्षियों से भोजन मांग के खाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? अब हम सारे पक्षी तुम्हारे मामा जी का भी पेट भरेंगे। गोरी गोरी, अभी तक आया नहीं मेरा भांजा, मैं अभी जाके देखता हूँ उसे, वो कहाँ है। फिर कालू का मामा कालू के पास जाने लगता है। प्लीज यार कबूतर, खाने को दे दो इस बार, पता नहीं कहाँ से ऐसे मामा आ जाते हैं, मुझे उसका पेट भरना होगा। कबूतर चुप हो जाता है क्योंकि कालू के पीछे उसका मामा खड़ा था।
कबूतर यार, मैं वादा करता हूँ इस बार दाना दे दो। एक बार ये मामा चले जाए, उसके बाद मैं मेहनत करके खाऊंगा। न जाने कहाँ से ये सर दर्द आ गया। माँ तो नहीं रही, न जाने इस निकम्मे भाई को छोड़ गई। इतना बोलते ही पीछे से कालू का मामा बोलता है, वाह भांजे वाह, बहुत इज्जत बना रहे हो मेरी। तुम्हारे जैसा भांजा भगवान किसी को ना दे। तुम्हारे घर आने से अच्छा मैं किसी गैर पक्षी के यहाँ चला जाता। ऐसा कहकर कालू का मामा वहाँ से चला जाता है। कालू भी शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन कालू को अपने किए का पछतावा जरूर होता है।